तो दोस्तों वोडाफोन आइडिया का शेयर आज करीब 4% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। स्टॉक करीब 11 रुपये 40 पैसे के आसपास बंद हुआ है। भारतीय एयरटेल में भी मंदी थी और जो दोनों टेलीकॉम कंपनियां आज मंदे थे शेयर इन दोनों के, आज उसके पीछे एक रीज़न दिखता है जिसकी वजह से स्टॉक मंदे हुए इनके। और दोस्तों जो रीज़न है, डॉट की तरफ से इनके ऊपर कुछ पेनल्टी लगाई गई है, डिमांड रेज की गई है। तो चलिए देखते हैं कि दोस्तों क्या वो डिमांड है और क्या पेनल्टी है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने इनको दोनों कंपनियों को एक साथ मिला के करीब 3050 करोड़ रुपए का दोस्तों भेजा है। इनको पेनल्टी भेजी है, नोटिस भेजे हैं, जिनको 3 हफ्ते में दोनों कंपनियों को पेमेंट करनी पड़ेगी दोस्तों। और ये मामला किससे रिलेटेड है? जब रिलायंस जियो शुरू हुआ था दोस्तों, तो जो वोडाफोन आइडिया और भारतीय एयरटेल है, वो रिलायंस जियो को, जो कि आपके पॉइंट्स ऑफ इंटरकनेक्शन होते हैं, यानी जब कोई आप किसी को कॉल करते हैं तो किसी और के नेटवर्क पे कॉल कर रहे हैं, जैसे आप वोडाफोन आइडिया से कॉल करते हैं रिलायंस जियो पे, तो वो कॉल जब तक कनेक्ट नहीं होगी, जब तक रिलायंस जियो उसे परमिशन नहीं देगा वोडाफोन आइडिया को कनेक्ट होने के अपने नेटवर्क पे। तो जब रिलायंस जियो स्टार्ट हुई थी, तो ये दोनों कंपनियां वोडाफोन आइडिया और भारतीय एयरटेल रिलायंस जियो को इतने सारे एजुकेट अमाउंट में, कहे तो अच्छी अमाउंट में पॉइंट्स ऑफ इंटरकनेक्शन नहीं दे पाए थे, जिसकी वजह से ये पेनल्टी लगाई गई है। और ये मामला 2016 का है दोस्तों। इसके ऊपर हम थोड़ी आगे चर्चा करेंगे, पहले देख लेते हैं कि पेनल्टी है कितनी दोस्तों। तो जैसे आप देख सकते हैं, वोडाफोन आइडिया के ऊपर करीब दोस्तों 2000 करोड़ रुपए की पेनल्टी है और एयरटेल के ऊपर 1050 करोड़ रुपए की है। तो दोस्तों ये लग सकता है कि वोडाफोन आइडिया के ऊपर 2000 क्यों लगी है जब एयरटेल के ऊपर 1000 लगी है। तो दोस्तों होता क्या है कि एक प्रति सर्कल जो भी आपका डॉट है, वो 50 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाता है और इनके कंपनियों के करीब 20-21 सर्कल होते हैं। तो उसके हिसाब से एयरटेल के ऊपर तो 1000 करोड़ या 1050 करोड़ रुपए लगी है। लेकिन जब वोडाफोन आइडिया दोनों अलग अलग थे, तो वो जब उनके ऊपर 50-50 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगी थी, वोडाफोन आइडिया के ऊपर 1000 करोड़ रुपए के आसपास की पेनल्टी लगी थी और आइडिया के ऊपर 1000 करोड़ रुपए के आसपास की पेनल्टी लगी थी। तो क्योंकि अब ये दोनों कंपनियां मिल गई हैं, तो इन दोनों की पेनल्टी कंबाइंड हो गई है और इसलिए इनकी पेनल्टी 2000 करोड़ रुपए की बन गई है। अगर दोनों कंपनियां अलग होती तो वोडाफोन की पेनल्टी 1000 करोड़ होती और आइडिया की पेनल्टी 1000 करोड़ होती दोस्तों। अगर हम आइडिया की देखें तो दोस्तों वो बनती है 950 करोड़ रुपए। और दोस्तों अगर हम वोडाफोन आइडिया की बात करें, वोडाफोन की, तो वो बनती है 1050 करोड़ रुपए। तो दोनों की मिला के ये आपकी 2000 करोड़ रुपए बन जाती है। तो ऐसे बनती है दोनों की 2000 करोड़ रुपए और एयरटेल की आपकी बनती है सेम जैसे वोडाफोन की 1050 करोड़ रुपए। तो दोस्तों अब यहाँ से ये है कि डॉट ने पेनल्टी लगा दी, नोटिस इशू कर दिए, तो अब कंपनियाँ यहाँ से क्या करेंगी? अब दोस्तों क्योंकि अमाउंट छोटी नहीं है, बहुत बड़ी है, तो सीधी सी बात है, यहाँ से कंपनियां कोर्ट में जाएंगी। जो भी लीगल ऑप्शंस इसको अवेलेबल है कंपनियों को, तो वो उनका यूज़ करेंगी क्योंकि अमाउंट बड़ी है। अब बात करें कि ये अमाउंट जो इन्होंने डॉट ने लगाई है, क्या ये सही है, ये किस चीज़ से रिलेटेड है, डिटेल में जाने। तो दोस्तों जब जियो स्टार्ट हुआ था, जियो ने अपनी सर्विसेज सितंबर में स्टार्ट करी थी 2016 के। तो उसने जब भी कहा था कि आप हमें अच्छी खासी मात्रा में इंटरकनेक्ट वो दें, कनेक्शंस, जिससे हम अपनी सर्विसेज अच्छी तरह दे पाएँ। उसने 3-4 दिन पहले ही ये कंपनियों को कहा था कि हम लॉन्च करने वाले हैं और हमें कनेक्शंस अच्छी तरह सफिशिएंट अमाउंट में दिए जाए ताकि हम अपनी सर्विसेज अच्छी तरह दे पाएँ। तो कंपनियों ने उसके हिसाब से सर्विसेज दी थी। लेकिन जब जियो लॉन्च हुआ तो जियो को इतनी अच्छा रिस्पॉन्स मिला कि किसी ने भी ऐसा रिस्पॉन्स नहीं सोचा था। खुद जियो ने भी नहीं सोचा था कि करोड़ों यूज़र्स हमसे जुड़ना चालू हो जाएंगे और हमारे नेटवर्क पे आएंगे। और कंपनियों ने भी ऐसा सोचा नहीं था, इसलिए उन्होंने इतने सारे इंटरनेट कनेक्शंस नहीं दिए थे। अब क्योंकि एकदम जियो की जो नेटवर्क पे उस पर लोग जुड़ने लगे थे, तो उस टाइम में 1-2 हफ्ते में ही कंपनियां उस चीज़ को एडजस्ट नहीं कर पाई थी, वोडाफोन आइडिया या एयरटेल। तो उसकी वजह से क्या हुआ था कि जो जियो के यूज़र से जो कॉल कर रहे थे, उनकी कॉल ड्रॉप हो रही थी, उनके जो कॉल थे वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे नेटवर्क पे दूसरे के, जैसे वोडाफोन आइडिया आपकी एयरटेल। क्योंकि वोडाफोन आइडिया एयरटेल ने इतनी मात्रा में उनको इंटरनेट कनेक्शंस प्रदान नहीं दिए थे, उतने अलॉट दिए ही नहीं थे जियो को, क्योंकि उन्होंने खुद ही सोचे नहीं थे कि इतनी अच्छा रिस्पॉन्स आएगा जियो को। तो उस वजह से ये इशू हुआ। अब उस इशू को सॉल्व करने में टाइम लगता है दोस्तों। तो कंपनियों ने कहा था कि हमें कम से कम, आप जब ये चल रहा था मामला, जब जियो को पूरी तरह कनेक्शंस नहीं मिल रहे थे, तो जियो ने कंप्लेंट करी थी ट्राई से कि कंपनियां हमारे साथ खेल खेल रही है, हमें कनेक्शंस नहीं दे रही है ताकि यूज़र्स हमारे साथ नहीं जुड़ पाए।
तो ट्राई ने इनको डांटा था कंपनियों को और इनसे कहा था कि हम आपके ऊपर पेनल्टी लगा देंगे, लेकिन कंपनियों ने अपनी डिफेंस में गई थी। हमेशा हर चीज़ हर दिन ना देखिए कि हम कनेक्शन दे पा रहे हैं, कितनी मात्रा में हम कनेक्शन बढ़ाते जा रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि जियो को कनेक्शंस पूरे दिए जाए, हर सर्कल में हर एरिया के कनेक्शंस दिए जाए, इंटर कनेक्शंस की मात्रा जो है बढ़ाई जाए। 90 दिन का जो वैलिड समय है जो रूल्स के हिसाब से है उसको देखिए, आप हर दिन का समय ना देखें। तो वो चीज़ उन्होंने अपनी डिफेंस में गई थी, लेकिन ट्राई ने दोस्तों जब भी पेनल्टी लगा दी थी, अब उसके बाद पेनल्टी इनको इशू नहीं की गई थी, जो इनको नोटिस है वो भेजा नहीं गया था, क्योंकि उसके बाद टेलीकॉम कंपनियां चाहे एयरटेल हो, वोडाफोन या आइडिया, तीनों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो इस चीज़ को देखते हुए वो नोटिस जो थे वो इनको इशू नहीं किए गए। 2020 में इनको इशू होने वाले थे, लेकिन फिर भी इशू नहीं हुए, क्योंकि फिर एजीआर का मामला आ चुका था, जब और मामला इनकी हालत ख़राब हो गई थी कंपनियों की। और दूसरा ये था कि जो टेलीकॉम डिपार्टमेंट है उनमें जो लोग हैं उनको भी डर है, उनको भी पता था कि हम इशू कर तो देंगे, लेकिन पेमेंट कंपनियां ऐसे नहीं करेंगी। कंपनियां यहाँ से लीगल ऑप्शंस एक्सप्लोर करेंगी, क्योंकि अमाउंट अच्छी खासी बड़ी है दोस्तों। इसलिए ये जो 2016 की पेनल्टीज हैं ये पिछले कुछ 3-4 सालों में इशू हुई नहीं, लेकिन अब दोस्तों रिलीफ जब पैकेज आ चुका है गवर्नमेंट की तरफ से, अब इन्होंने डॉट ने ये नोटिस इशू करे हैं और इनको पेनल्टी दी है। इनको 3 हफ्ते में वो पैसे जमा करने हैं। अब बात करें दोस्तों कि यहाँ से जो इन्होंने पेनल्टी लगाई डॉट ने, क्या ये सही है गलत है? तो दोस्तों 2 पॉइंट है यहाँ से। कंपनियों ने कहा था कि ट्राई के पास ऐसी पावर नहीं है कि ऐसी पेनल्टी बना के उसको आगे भेजे, जो कि फिर नोटिस आएगा डॉट की तरफ से, तो ऐसी पावर नहीं है, कंपनियों ने ऐसा कहा था। और दूसरा दोस्तों, किसी ने भी नहीं सोचा था, इंडस्ट्री में किसी को भी नहीं पता था कि जियो को इतना बढ़िया रिस्पॉन्स आएगा, जो कि मुकेश अंबानी मालिक हैं जियो के, उन्होंने भी ऐसा नहीं सोचा था कि इतना तगड़ा रिस्पॉन्स आएगा जियो को। तो ये चीज़ है, यूजुअल चीज़ है, नॉर्मल चीज़ है कि ऐसा हो सकता है कि कंपनियों ने इतनी तैयारी ना करी हो, इतने इंटर कनेक्शन ना दिए हो जियो को इस हिसाब से, लेकिन जब इतना रिस्पॉन्स आ गया, उनका जो ट्रैफिक है इतना बढ़ने लगा उनके नेटवर्क पे, तो उस हिसाब से कंपनियों ने, क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन दिए नहीं थे उसके हिसाब से, उन्होंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, और उसकी वजह से कॉल ड्रॉप होने लगी और रिलायंस जियो को इश्यूज आए। तो ये 2 चीज़ें हैं जो कि कंपनी के सपोर्ट में काम करती है, लेकिन जब ये मामला कोर्ट में जाएगा दोस्तों, फिर ही पता चलेगा कि क्या चीज़ होती है क्या नहीं होती है। तो कुछ दिन पहले दोस्तों एक और न्यूज़ आई थी, अश्विनी वैष्णव जो कि टेलीकॉम मिनिस्टर है दोस्तों, उनसे रिलेटेड उन्होंने मीडिया इंटरेक्शन में कहा था कि जो भी हमने पैकेज अनाउंस किया है उसके अलावा हम एक और चीज़ तैयार कर रहे हैं टेलीकॉम सेक्टर के लिए, ताकि टेलीकॉम कंपनियां यहाँ से और मजबूत हो सके। तो वो क्या चीज़ें तैयार कर रहे हैं उन्होंने साफ बताया था दोस्तों, कि हम यहाँ से कोशिश कर रहे हैं कि जो उनके स्पेक्ट्रम चार्जेस लगते हैं दोस्तों, जो भी पूरा मॉडल है उसको चेंज किया जा सके, ताकि कंपनियों को यहाँ से आसानी हो। कंपनियों पर जो स्पेक्ट्रम प्राइसिंग है, जो भी फैक्टर यूज़ होते हैं उनके प्राइस कैलकुलेट करने में दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा स्पेक्ट्रम के प्राइसेस को हाई बना देते हैं, जिससे कंपनियों पे इतना मार्जिन नहीं बच पाता है। तो जो भी स्पेक्ट्रम की प्राइसिंग का पूरा मैकेनिज्म है दोस्तों, उसको फिर से रिफ्राम पूरी तरह फिर से नया बनाने का उनका विचार है, वो कोशिश कर रहे हैं, वो बना रहे हैं दोस्तों। तो एक जो इन्होंने ये चीज़ कही थी दोस्तों, प्राइसिंग जो मैकेनिज्म है दोस्तों, उसके अलावा जो पेमेंट का भी स्ट्रक्चर है उसके बारे में भी डिस्कस कर रहे हैं, उसके बारे में भी एक चीज़ नई बनाने की कोशिश कर रहे हैं, नया प्लान है, नया रूल्स है, जिसके हिसाब से टेलीकॉम कंपनियों को ज़्यादा मदद मिल पाए दोस्तों। तो वो भी चीज़ वैष्णव कोशिश कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, उस पर हो सकता है कि कुछ दिनों में एक नया अपडेट निकल के आए, एक नया पैकेज निकल के आए दोस्तों टेलीकॉम कंपनियों के लिए। एक और जो उन्होंने अपडेट बताया था, जो कि एक इंपॉर्टेंट अपडेट है दोस्तों, उन्होंने कहा था कि गवर्नमेंट चाह रही है, हम चाह रहे हैं कि यहाँ से जो लिटिगेशन मामले चलते रहते हैं सेक्टर में उसको कम किया जा सके, क्योंकि लिटिगेशन मामले से दोस्तों एक दिक्कत रहती है, एक अनसर्टिनिटी रहती है, क्योंकि जो भी बिजनेसमैन है वो कोर्ट के मामलों में ही अटक जाता है, अपने बिजनेस के मामले में सही से ध्यान नहीं दे पाता है। 2016 में एक कॉल ड्रॉप का मामला चला था दोस्तों, जो कि मामला बहुत ज़्यादा खींचा था, सुप्रीम कोर्ट तक चला गया था दोस्तों कंपनियों के लिए, और उसमें वो मामला उसकी वजह से शेयर प्राइसेस जो थे सभी टेलीकॉम कंपनियों के अच्छे खासे अंडर प्रेशर रहे थे उसमें। लेकिन वैसे ये था कि हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों के लिए एक अच्छा, एक पॉजिटिव उनकी तरफ फेवर में अनाउंसमेंट दिया था, लेकिन जो लिटिगेशन मामले सेक्टर में वो बहुत ज़्यादा खिंचते रहते हैं, बहुत ज़्यादा है, जिनकी वजह से टेलीकॉम कंपनियों पे असर पड़ता है, वो इतनी बढ़िया तरीके से काम नहीं कर पाते दोस्तों। क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर आप कोर्ट के मामलों में ही अटके रहेंगे तो आप अपने बिजनेस में कब ध्यान लगा पाएंगे। अब पिछले 1-1.5 साल से एजीआर का मामला अटक रहा था, उसी पे चलता रहा था। अब ये इंटर कनेक्शन की जो पेनल्टी है दोस्तों, वो मामला आ गया है, जिसकी वजह से अब हो सकता है फिर से कंपनियां सुप्रीम, पहले तो दोस्तों एक वो होती है टीडी सेट होती है, जो कि आपकी टेलीकॉम कोर्ट ही होती है। पहले हो सकता है सभी टेलीकॉम कंपनियां उसी में जाएं,
फिर दोस्तों उसके बाद अगर वहाँ से कुछ फेवर में नहीं आता है तो हो सकता है दोस्तों फिर सुप्रीम कोर्ट में जाए, तो ये फिर से लिटिगेशन मामला टक जाएगा। इसमें कंपनियां सब फंसी रहेंगी, गवर्नमेंट भी फंसी रहेगी। तो वैष्णव चाहते हैं कि इस चीज़ को कम किया जाए, यहाँ से टेलीकॉम कंपनियां अपने नेटवर्क पे फोकस करे, अपने बिजनेस में फोकस करे और गवर्नमेंट को भी थोड़ी रिलीफ मिल सके, क्योंकि गवर्नमेंट भी इस मामले में अटकी रहती है दोस्तों। तो वैष्णव जी का ये प्लान है कि यहाँ से कुछ ऐसी चीज़ें करे, उस पर वो फोकस कर रहे हैं कि कैसे लिटिगेशन जो मामले अटके रहते हैं पूरे टेलीकॉम सेक्टर में उसको कम किया जा सके। और ये सब चीज़ें कम करके वो चाहते हैं कि जो हमारी टेलीकॉम कंपनियां इंडिया की वो कॉम्पिटिटिव बने दोस्तों, एक अच्छी हालत हो टेलीकॉम कंपनियों की, इतनी बुरी हालत ना हो। कंपनियां जो टेलीकॉम है वो इतनी सक्षम रहे कि वो इंडिया से बाहर जाके भी लड़ सके, दूसरी कंट्रियों में अपने बिजनेस को स्थापित करे, अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सके। तो ये सब चीज़ें वैष्णव जी का जो मानना है, उनका जो चाह रहे हैं वो ऐसे प्लान्स, ऐसे रूल्स, ऐसी पॉलिसीज़ लाए जाएँ ताकि टेलीकॉम कंपनियों को यहाँ से मदद मिले। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट जो वैष्णव जी ने बताई थी दोस्तों वो ये है, उन्होंने फंड रेजिंग के बारे में एक अपडेट दे दिया था। तो वोडाफोन आइडिया के बारे में ये बार बार खबर क्यों आ रही है कि वोडाफोन आइडिया 10,000 करोड़ रुपए डालने वाले हैं या प्रमोटर्स पैसे डालने वाले हैं। दोस्तों वो खबर ये आ रही है, वो इसलिए आ रही है क्योंकि जब ये प्लान आ रहा था, रिवाइवल प्लान, रिलीफ पैकेज आ रहा था पूरे टेलीकॉम सेक्टर के लिए, तो उससे पहले जो आदित्य बिरला ग्रुप है वो काफ़ी बार मिले थे टेलीकॉम डिपार्टमेंट से। तो उस बात में, उस डिस्कशन के दौरान, उस मिलने के दौरान उन्होंने काफ़ी बार कहा था, उनके बीच में डिस्कस हुआ होगा, क्योंकि वैष्णव जी जो मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि हमारे बीच में डिस्कशन हुआ था इन्फ्यूजन ऑफ इक्विटी, यानी इक्विटी पैसा कंपनी में पैसा डालने के बारे में बात हुई थी। वो पैसा डाल सकते हैं, उनके हमारे बीच में बात हुई थी पैसा डालने के बारे में, लेकिन वो पैसा कब डालेंगे, कितना डालेंगे, ऐसा मुझे नहीं पता, उनको पता है, वो डिसाइड करेंगे अब, क्योंकि हमने रिलीफ पैकेज अनाउंस कर दिया है। तो उसके बाद वो डिसाइड करेंगे कि उनको कैसे, कितने डालने हैं, कब डालने हैं। जब भी वो फाइनल चीज़ होंगी कुछ उनकी तरफ से तो वो खुद अनाउंस कर देंगे। लेकिन हाँ, हमारे बीच में ये डिस्कशन हुआ था और उनको भरोसा जताया था टेलीकॉम मिनिस्टर को कि हाँ, हम पैसा डालेंगे कंपनी में अगर रिलीफ पैकेज आ जाता है। तो ये सब बातें थी दोस्तों। हो सकता है इस वजह से बार बार जो पैसा डालने की खबर आती है कि प्रमोटर्स पैसा डाल रहे हैं, जो जोर पड़ता रहता है मीडिया पे, तो हो सकता है वो उस चीज़ की वजह से हो। जबकि अभी जो रविंदर टक्कर है उन्होंने साफ कह रखा है कि अभी फ़िलहाल कोई ऐसा प्लान नहीं है प्रमोटर्स की तरफ से कि पैसा डाल रहे हो वो, या हमें कोई ऐसा अभी फ़िलहाल अपडेट नहीं मिला है कि पैसा कितना डाल रहे हो वो। लेकिन जो ये खबर आती है ये हो सकता है कि डॉट की तरफ से ही आ रही हो, क्योंकि डॉट, जब वो डॉट से मिले थे, टेलीकॉम मिनिस्टर से मिले थे, तो उन्होंने इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन किया था और उन्होंने कहा था कि हम पैसा डालेंगे। तो दोस्तों अब स्टॉक के बारे में बात करें कि स्टॉक कैसा है, यहाँ से कैसा परफॉर्म कर सकता है आने वाले समय में। तो जो 11 रुपये का स्तर है, एक वो अच्छी चीज़ है कि स्टॉक 11 रुपये के ऊपर टिक रहा है दोस्तों। जब तक आपका स्टॉक 11 रुपये के ऊपर टिक रहा है, ये एक जो आपका शॉर्ट टर्म ट्रेंड होता है वो पॉजिटिव बन जाता है दोस्तों। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि 11 रुपये के ऊपर टिक रहा है। लेकिन अभी फ़िलहाल 12 रुपये से रेजिस्टेंस ले लिया है। लेकिन दोस्तों यहाँ से जो एक सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है वो है आपका 14 रुपये का दोस्तों। हाँ, 14 रुपये का एक सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है स्टॉक के लिए। यहाँ से ज़रूरी है कि स्टॉक 14 रुपये को पार करे। 14 रुपये को पार करेगा दोस्तों तो वो एक और पॉजिटिव चीज़ बनेगी कंपनी के लिए, क्योंकि पिछले 2-3 साल से स्टॉक काफ़ी बार 11 रुपये के ऊपर तो आया है, लेकिन 14 रुपये तक दोस्तों उसके ऊपर नहीं जा पाया है। तो ज़रूरी है स्टॉक के लिए कि 14 रुपये के ऊपर जाए। इस बार जो तेज़ी आई है स्टॉक में उसके ऊपर जाएगा तो वो टेक्निकल चार्ट्स पे एक पॉजिटिव ट्रेंड बनेगा और मल्टी ईयर ब्रेकआउट देगा, जो कि एक अच्छी चीज़ होगी स्टॉक के लिए। वरना जब तक स्टॉक 11 रुपये के ऊपर है, वो भी एक पॉजिटिव चीज़ है। स्टॉक 11 रुपये के ऊपर रहेगा तो वो एक सपोर्ट की तरह काम करेगा कि हाँ, स्टॉक बार बार नीचे नहीं जा रहा है, एकदम सपोर्ट ले रहा है थोड़े लोअर लेवल्स पे। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहे। धन्यवाद।